Hello guys, welcome to our classes. Today we are going to study about scatter diagram या फिर बेटा आप इसको स्कैटर चार्ट भी बोल सकते हो। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्कैटर डायग्राम या फिर आप स्कैटर बेटा चार्ट बोलो, बात दोनों सेम है। अब बात आती है स्कैटर डायग्राम क्या होता है या फिर बेटा स्कैटर चार्ट क्या होता है। हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन हमने पढ़ा था। कोरिलेशन में मैंने बताया था अगर हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या करनी है, एक्सप्रेस करनी है इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर, तो उसको क्या बोलते थे हम, कोरिलेशन। तो यही बेटा अब ये कुछ टेक्निक्स है बेटा रिलेशनशिप को बेटा एक्सप्रेस करने की। तो पहली टेक्निक जो है वो क्या है, स्कैटर डायग्राम या फिर आप स्कैटर चार्ट भी बोल सकते हो बच्चे। स्कैटर डायग्राम है क्या, स्कैटर डायग्राम के अंदर हम रिलेशनशिप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैटर डायग्राम या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्कैटर चार्ट। तो सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया स्कैटर डायग्राम जो है बेटा एक ग्राफिकल टूल है। आ ग्राफिकल टूल, स्कैटर डायग्राम बेटा क्या है, एक ग्राफिकल टूल है। ठीक है। सेकंड बेटा की पॉइंट क्या है, अब बेटा स्कैटर डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। रिलेशनशिप किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। दो वेरिएबल्स जो होते हैं बेटा वो कौन कौन से दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इसका सेकंड की पॉइंट है कोरिलेट्स टू वेरिएबल्स। ये बेटा दो वेरिएबल्स को क्या करता है, कोरिलेट्स करता है। कोरिलेट्स टू वेरिएबल, बेटा दो वेरिएबल कौन कौन से, वन इज इंडिपेंडेंट, जिसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस पर। तो एक तो होता है हमारा बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, एंड सेकंड होता है बेटा अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। तो स्कैटर डायग्राम बेटा कुछ नहीं है, स्कैटर डायग्राम में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो वेरिएबल्स के बीच का। तो इसके अंदर बेटा दो वेरिएबल्स बेटा कोरिलेट होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और डिपेंडेंट वेरिएबल को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन वाई एक्सिस पर। तो ये था बेटा हमारा स्कैटर डायग्राम। इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। उसको बेटा मैं शो करता हूँ। इसके अंदर एक अनदर की पॉइंट और है बेटा, डॉट प्लॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इस लाइन को बेटा हम समझते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में। एक ग्राफ बेटा मैं एक्सप्रेस करता हूँ यहाँ पे, उससे बेटर समझ आएगा आपको। ये बेटा हमारी एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है
और वर्टिकल लाइन जो होती है बेटा वो क्या होती है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बेटा, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है बेटा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर बेटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स एक्सिस के ऊपर बेटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ आता है बेटा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल जो है बेटा वो कुछ भी हो सकते हैं। समझने के लिए बेटा आप इनकम और एक्सपेंडिचर ले सकते हो। एक्सपेंडिचर जो होगा बेटा, समझने के लिए हम एग्जांपल लिख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा हमारी इनकम है और डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा हम समझ लेते हैं मान के एक्सपेंडिचर। ये कुछ भी हो सकते हैं बेटा, मैंने एग्जांपल के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर लिया है। आपके जो एक्सपेंडिचर है बेटा वो डिपेंड करते हैं आपकी इनकम के ऊपर। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो एक्सपेंडिचर बेटा आपका इंक्रीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है बेटा पर्सन टू पर्सन। अगर उसका फोकस बेटा सेविंग के ऊपर है तो उसके एक्सपेंडिचर क्या होंगे बेटा, कम होंगे। तो ये बेटा आपके क्या है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो होगा बेटा वो हमेशा डिपेंड होगा किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होगा, इनकम के ऊपर। तो दो वेरिएबल होते हैं बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वेरिएबल्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए बेटा क्या लिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो ये बेटा एक स्पेसिमेन है बेटा स्कैटर डायग्राम का, एक्चुअल नहीं है बेटा। ये डिपेंड करता है बेटा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर। उस हिसाब से बेटा हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बेटा अपनी मर्ज़ी से बेटा कुछ प्लॉट्स बना रहा हूँ। ये बेटा कुछ मैंने प्लॉट्स बनाए हैं बेटा। ये प्लॉट्स बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लॉट्स बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेटा वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही है बेटा थर्ड लाइन आपकी, डॉट प्लॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो आपके बेटा ये जो डॉट प्लॉट करे हैं मैंने, ये आपकी बेटा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये आपका बेटा स्कैटर डायग्राम की बेटा डेफिनेशन थी। आई होप बेटा क्लियर हो गई होगी। स्कैटर डायग्राम कुछ नहीं है, स्कैटर डायग्राम क्या है, ग्राफिकल टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करते हैं, हम एक रिलेशनशिप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। अब बेटा स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम रिलेशनशिप को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप। तो बेटा अब रिलेशनशिप को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे बेटा किसके थ्रू, स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू। तो बेटा 5 टाइप की बेटा रिलेशनशिप को बेटा यहाँ पे डिफाइन किया गया बेटा। पहली बेटा बात करने जा रहे हैं हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरी होती है बेटा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरी होती है बच्चे हाई डिग्री पॉजिटिव
कोरिलेशन, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। चौथी होती है बेटा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और पांचवी होती है बच्चे ज़ीरो कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन। तो ये बेटा 5 टाइप की रिलेशनशिप बेटा आइडेंटिफाई करनी है बेटा हमें। पहली बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड बेटा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड बेटा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, चौथी बेटा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, और पांचवी बेटा ज़ीरो कोरिलेशन। तो बेटा 5 टाइप की आपकी क्या होती है बेटा रिलेशनशिप क्या होती है आइडेंटिफाई होती है। अब बेटा इनको वन बाय वन हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे बेटा। तो बात करते हैं बेटा पहले वाले की। पहली क्या है हमारी बेटा फर्स्ट बेटा कौन सी है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इसको स्कैटर डायग्राम के थ्रू देखें बेटा ज़रा किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो बेटा इसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा स्कैटर डायग्राम के थ्रू। फिर से बेटा वही अपना ग्राफ, ये होती है बेटा हमारी एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, और ओ वाई एक्सिस क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस बेटा हमारा क्या होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और ओ वाई एक्सिस बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर बेटा हमने एग्जाम्पल में अभी बोला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा हमारे एग्जाम्पल में क्या है इनकम है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बेटा हमारे एग्जाम्पल में क्या है एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चे एक्सपेंडिचर। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। क्योंकि बेटा एक्सपेंडिचर जो होते हैं बेटा वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर इनकम के ऊपर। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में बेटा क्या होता है इस केस के अंदर बेटा आपके जितने भी बेटा डॉटिंग प्लॉट्स होंगे बेटा वो सारे बेटा इस लाइन के ऊपर क्या होंगे बेटा रिप्रेजेंट होंगे। वो सारे के सारे बेटा इस लाइन के ऊपर क्या होंगे रिप्रेजेंट होंगे। और आपकी जो बेटा डॉटिंग प्लॉट्स है बेटा वो बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बेटा मैं आपकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे व्हेन डाटा वैल्यूज moving from lower left corner to top right corner in a straight line, in a straight line। ये बेटा आपकी स्टेटमेंट है। when data values moving from lower left corner, ये बेटा लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, टू
टॉप राइट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर से बेटा टू टॉप राइट कॉर्नर। ये इस तरीके से बेटा आपकी डाटा की वैल्यूज क्या करेगी, मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा कैसे मूव करेगी, ये कैसे मूव करेगी बच्चे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर इन अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से ये क्या करेगी बेटा, मूव करेगी। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ये था आपका बेटा फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पढ़ते हैं बेटा सेकंड, और सेकंड क्या है बच्चे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेटा सेकंड है हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब बेटा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है बेटा, इसको भी बेटा स्कैटर डायग्राम के थ्रू बेटा एक्सप्रेस करते हैं। देखिए बेटा स्कैटर डायग्राम, ये बेटा हमारी एक्स एक्सिस और ओ वाई हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पे बेटा हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को, और ओ एक्स एक्सिस पे बेटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा हमारे एग्जाम्पल में इनकम है, और डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा हमारे एग्जाम्पल में क्या है, एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर। अब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में बेटा क्या होता है, जैसे जैसे बेटा हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और हमारे एक्सपेंडिचर बेटा वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यानी इसका मतलब बेटा सिंपल शब्दों में ये है कि जो पर्सन है बेटा वो अपनी सेविंग के ऊपर क्या कर रहा है, ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यानी इनकम इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही होती है वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो बेटा अगर मैं इसको स्कैटर डायग्राम के थ्रू बेटा रिप्रेजेंट करूं, इस केस के अंदर बेटा आपके जो डॉटिंग प्लॉट्स होंगे वो बेटा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में होंगे बेटा, अब बेटा हमारी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी बेटा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। तो हमारी जो बेटा मूवमेंट है वो कैसी होगी, अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। तो इस तरीके से हमारी बेटा क्या होगी, इसके अंदर मूवमेंट होगी। तो इसको भी बेटा हम एक स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं ताकि बेटा दिक्कत ना हो। When data values moving from, किस तरीके से बेटा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर इन a straight line, in a straight line.
ये बेटा इसकी बेटा एक स्टेटमेंट है बेटा, जो आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम टाइम में, ताकि आपको बेटा इसको रीड करते ही बेटा सारी चीज़ें याद आ जाए। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे मूव करेगी। लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर, वो भी कैसे बेटा, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बेटा मूव करेगी। ये था बेटा आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब बात आती है बेटा तीसरे की। बेटा तीसरा क्या था हमारा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये आपकी बेटा तीसरी बेटा क्या है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाइंग है, ठीक है ना। तो बेटा इसको भी देखते हैं स्कैटर डायग्राम के थ्रू, ताकि और बेटर क्लियर हो। तो देखते हैं बेटा, फिर से बेटा सर क्या बार बार सर आप क्या कर रहे हो, ग्राफ्स क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो। अब बेटा स्कैटर डायग्राम बेटा नाम ही बेटा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बेटा इसके अंदर ओ एक्स एक्सिस पे बेटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, और ओ वाई एक्सिस पे क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल में बेटा हमारे एग्जांपल में क्या है, एक्सपेंडिचर। और ओ एक्स एक्सिस पे बेटा क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा हमारे एग्जांपल में क्या है, इनकम। अब जैसे जैसे बेटा हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन बेटा फ़र्क क्या है बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन में, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में, और हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन में। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, आपके एक्सपेंडिचर भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन बेटा दोनों सेम रेशो में क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, आपके एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट दोनों की जो बेटा रेशो होगी वो डिफरेंट होगी। तो जब रेशो सेम होती है और दोनों इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर बेटा दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन दोनों की रेशो सेम नहीं है, तो उसको बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है बेटा। अब इसका ग्राफ किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है बेटा। अब आपके जो बेटा डॉटिंग प्लॉट्स होंगे वो बेटा इस तरीके से होंगे, वो इस तरीके से होंगे। यानी देखो बेटा आपकी वैल्यूज़ दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन अब एक कांस्टेंट रेशो से नहीं है, इसलिए बेटा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे डॉट्स नहीं आएंगे। आपके दोनों बढ़ तो रहे हैं लेकिन रेशोज़ जो है बेटा वो डिफरेंट है, इस वजह से ये सारे डॉट्स बेटा स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। तो मूवमेंट सेम है बट स्ट्रेट लाइन के अराउंड में आएंगे बेटा आपके डॉटिंग प्लॉट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, इसको एक डिफाइन में लिखते हैं बेटा। व्हेन डाटा वैल्यूज मूविंग, when data values moving from left corner to top right corner,
टॉप राइट कॉर्नर। मूवमेंट बेटा वैसे ही है, लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर, सॉरी बेटा लेफ्ट कॉर्नर की जगह बेटा लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर। मूवमेंट बेटा सेम ही है, बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की तरह, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है बेटा? डिफरेंस बेटा यहाँ पर है, अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, अराउंड अ स्ट्रेट लाइन। ये बेटा इसकी डिफाइन है। तो मूवमेंट बिल्कुल बेटा सेम टू सेम है, मूवमेंट बिल्कुल सेम टू सेम क्या है बेटा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर। यहाँ पे बेटा अराउंड अ स्ट्रेट लाइन है, और वहाँ पे क्या था? इन अ स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे सारे जो डॉट प्लॉट से बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर थे, लेकिन यहाँ पे बेटा स्ट्रेट लाइन के क्या होंगे? अराउंड होंगे, लेकिन मूवमेंट क्या होगी? दोनों की सेम होगी। तो ये फ़र्क होता है बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में और हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन में। अब बेटा बात करेंगे हम चौथे की बेटा, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन की। थोड़ा चौथा क्या है हमारा? हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ये बेटा आपकी चौथी बेटा रिलेशनशिप है। अब हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों फिर से बेटा बिल्कुल सेम टू सेम है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या था? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर क्या हो रहे थे? डिक्रीज हो रहे थे। उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा? आपकी इनकम इंक्रीज होगी और एक्सपेंडिचर डिक्रीज होंगे, लेकिन यहाँ पे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन में रेशो सेम नहीं होती, जबकि बेटा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में रेशो क्या होती है? सेम होती है। तो ये डिफरेंस होता है बेटा हाई डिग्री नेगेटिव को रिलेशन में और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर बेटा दोनों इनकम इंक्रीज होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, लेकिन बेटा दोनों कांस्टेंट रेशो में क्या होते हैं बेटा? एक साथ क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। लेकिन हाई डिग्री नेगेटिव रिलेशन में बेटा कांस्टेंट तरीके से मूव नहीं करते हैं। बस यही छोटा सा बेटा डिफरेंस है। अब इसको भी हम क्या करेंगे? स्कैटर डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ओ एक्स बेटा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ओ वाई वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओ वाई एक्सिस पे बेटा क्या आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारे एग्जांपल में बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्सपेंडिचर। और ओ एक्स एक्सिस पे बेटा क्या रिप्रेजेंट होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा हमारे एग्जांपल में क्या है? इनकम। तो अगर बेटा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें हम, तो इसके अंदर बेटा ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये क्या है हमारी? स्ट्रेट लाइन। अब इसके अंदर भी बेटा इस तरीके से क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है बेटा, मूवमेंट दोनों की सेम होती है बेटा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की भी और हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन की भी। दोनों की बेटा जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं बेटा? इसकी बेटा डिफाइन लिख लेते हैं ताकि बेटा भूले ना। इसकी बेटा डिफाइन क्या होगी? व्हेन डाटा वैल्यूज
मूविंग टॉप लेफ्ट कॉर्नर। बेटा कहाँ से करता है मूव? टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। बस बेटा एक ही चेंज होता है बेटा, वो क्या चेंज होता है? अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, अराउंड अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ये इसकी डिफाइन है बेटा, जो एग्ज़ाम में काम आएगी। तो बेटा कैसे मूव करती है बेटा इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो कैसे होती है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। लेकिन बेटा अराउंड अ स्ट्रेट लाइन है, वहाँ पे बेटा सारे जो डॉटिंग प्लॉट थे वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर थे। और वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्यों होते हैं? क्योंकि कांस्टेंट रेशो में वो क्या हो रहे थे बेटा? दोनों मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बेटा रेशो जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, इस वजह से बेटा ये स्ट्रेट लाइन के अराउंड मूव करते हैं। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा बेटा। फोर्थ, जिसको बोलते हैं बेटा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अब बात करेंगे बच्चे फिफ्थ, और फिफ्थ बेटा क्या था हमारा? ज़ीरो कोरिलेशन। अब ज़ीरो कोरिलेशन बेटा क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्कैटर डायग्राम के थ्रू। ये बेटा ओ एक्स एक्सिस पे बेटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ओ वाई एक्सिस पे क्या आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आगे बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे एग्जाम्पल में क्या है? एक्सपेंडिचर। हमारे एग्जाम्पल में क्या है? एक्सपेंडिचर। और ओ एक्स एक्सिस पे बेटा क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारे एग्जाम्पल में बेटा क्या है? इनकम। फिर बेटा मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। ये जो दो वेरिएबल्स हैं बेटा ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर क्या करा है? कंसिडर करा है। ठीक है बेटा। ज़ीरो कोरिलेशन में क्या होता है बेटा? ज़ीरो कोरिलेशन बेटा नाम ही क्या है? ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब बेटा एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, उसी को बोलते हैं हम ज़ीरो कोरिलेशन। तो इसके अंदर जो बेटा प्लॉटिंग होती है वो कहीं पे भी क्या हो सकते हैं बेटा? प्लॉट हो सकते हैं, कोई बेटा रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। इसलिए बेटा प्लॉटिंग जो होती है इसके अंदर वो कहीं पे भी क्या हो सकते हैं? प्लॉट हो सकते हैं। इसको बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। तो इसकी भी डिफ़ाइन लिख लेते हैं बेटा, एग्ज़ाम में तो हमें डिफ़ाइन लिखनी है। व्हेन डाटा वैल्यूज़ scattered, when data values is scattered all over the graph, all over the graph। ठीक है बेटा। जब बेटा सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो पूरे ग्राफ पे क्या होती है बेटा? स्कैटर्ड होती है, उसको बोलते हैं बेटा हम ज़ीरो कोरिलेशन। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये था बेटा आपका स्कैटर्ड डायग्राम, जिसके अंदर हमने देखा बेटा स्कैटर डायग्राम क्या है, और हमने बेटा कुछ रिलेशनशिप क्या करी है इसकी आइडेंटिफाई करी है, और एक एक के बेटा हमने एग्जांपल्स देखे हैं बेटा। सारे बेटा मैंने रिलेशनशिप को क्या करा है? स्कैटर डायग्राम के थ्रू क्या करा है? रिप्रेजेंट करा है। आई होप बेटा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।